गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन 9 पार्ट 1 इंटरेक्शंस भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीयता विकास। इससे पहले हम यह जान चुके हैं कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं और किन के तहत किस क्षेत्र के लिए क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास का वर्णन। यानी हर पंचवर्षीय योजना के तहत हर क्षेत्र के लिए अलग अलग कार्यक्रम बनाए गए और उन्हें घोषित किया गया कि उस क्षेत्र के लिए ये कार्य अनिवार्य होंगे और उससे उन क्षेत्रों में विकास का क्षेत्र भी अग्रसर रहा। तो सबसे पहले आता है प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो 1950 स्वतंत्रता के बाद आपकी 1950 के बाद आपने पंचवर्षीय योजनाएं लागू कर दी गई, जिसमें 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इसके तहत लोगों के विकास में बहुत अधिक सुधार किया गया। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। स्वतंत्रता के बाद सन 1950 में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक योजना आयोग का गठन किया गया, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य थे: राष्ट्र के विकास में आने वाली बाधाओं का पता लगाना, पूरी हो चुकी योजनाओं की सफलताओं का मूल्यांकन करना, संसाधनों में वृद्धि के उपाय, मानव संसाधनों और राष्ट्र के कुल संसाधनों का आंकलन करना। आयोग ने अपनी स्थापना के 15 महीने बाद ही 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सरकार को सौंप दी। तब से पंचवर्षीय योजनाओं की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। तो सबसे पहले आता है विभिन्न योजनाओं में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956। इस परियोजना के तहत क्या कार्य गवर्नमेंट के द्वारा सरकार के लिए किए गए, उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है, इस योजना में समग्र विकास पर बल दिया गया। समग्र विकास का मतलब है सभी के मनुष्य का ऑल डेवलपमेंट। यह योजना मूलतः एक कृषि प्रधान योजना थी। स्वतंत्रता के बाद भारत के खाद्यान्नों में कमी हो गई और हमें बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। खाद्यान्न समस्या का स्थायी हल ढूंढने के लिए इस योजना में कृषि और विकास कार्य पर कुल व्यय का 37% भाग खर्च किया गया। बाढ़ नियंत्रण, भूमि की सिंचाई, बिजली उत्पादन, मृदा उत्पादन, अपर्दन के नियंत्रण व अन्य कई ऐसे कार्य थे। जैसे मछली पालन को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं लगाई गई या बनाई गई। यूएसए की नेसी वैली अथॉरिटी, भाखड़ा बांध, कोसी और परियोजनाएं इसके उदाहरण हैं। सिंदरी में पहला उर्वरक बनाने का कारखाना लगाया गया। ग्रामीण समुदायों के विकास के लिए अनेक सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चलाए गए। उन्हें नई जानकारियां दी गई। किनकी नई जानकारियां दी गई? उद्योगों की और कृषि व्यवस्था को ऊंचा उठाने की किसानों को तथा उद्योगपतियों को नई जानकारियां दी गई। इन सब के बावजूद भी बहुउद्देशीय विधि को ज्यादा सफलता नहीं मिली तथा बाद की योजनाओं में इसके स्थान पर क्षेत्रीय विधि को अपनाया गया। उद्देश्य खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना और शरणार्थियों का पुनर्वास करना। पुनर्वास मतलब जो बाढ़ या बांध के पानी से या किसी कारणवश अपने घर से बेघर हो गए हैं, उन्हें आवास के लिए नई जमीनें देना।
इसके बाद होता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। यह आपके एग्जाम में भी आ चुका है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार थे: राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना, आधारभूत और भारी उद्योगों के विकास पर जोर देना और उनका तेजी से उद्योगीकरण करना, रोजगारों के अवसरों का तेजी से विकास करना, आय व संपत्ति में असमानताओं को कम करना, पूंजी निवेश की दर 7% से बढ़ाकर 11% करना। इस योजना को पूरा करने के लिए 4800 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान था। उपलब्धियां इस योजना के चलते चाहे हमारे देश ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की उनके विषय में है। इस योजना में देश के विकास की प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को परिभाषित किया गया व उद्योगों के विकास पर भारी बल दिया गया। इसी के चलते हुए लोहे इस्पात के बड़े बड़े कारखाने भिलाई, राउरकेला व दुर्गापुर में स्थापित किए गए। बिजली के उपकरण बनाने का कारखाना भोपाल में लगाया गया। सीमेंट, कागज व रसायन उद्योग भी लगाए गए। सिंदरी के कारखाने की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई व नंगल और राउरकेला में नए कारखाने खोले गए। नेक्स्ट है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना 1962 से 66। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर विकास की ओर ध्यान देना था। इसके अन्य उद्देश्य निम्नलिखित है: राष्ट्रीय आय में 5% वृद्धि से अधिक की वृद्धि करना और निवेश को बढ़ावा देना ताकि आय में वृद्धि बनी रहे। खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, आधारभूत उद्योगों जैसे इस्पात, रसायन, ईंधन का विस्तार करना, रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, मानव संसाधनों का पूरा उपयोग करना। इस योजना के लिए 7500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। उपलब्धियां इस योजना के लक्ष्य पूरे नहीं हो सके, इसके लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार थे: मानसून में देरी, 1962 में चीन के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, विदेशों में ऋण का न मिलना। इस योजना में उद्योगों के विकास को ही संतोषजनक कहा जा सकता है। कागज में एल्युमिनियम उद्योगों का विकास हुआ। 3 एक वर्षीय योजनाएं 1966 से 69, यानी जो 1962 और 1966 के मध्य पंचवर्षीय योजना रही, उसमें कई ऐसी अड़चने आई जिनके कारण उद्योगों को विकास नहीं मिल पाया, ना मानव विकास हो पाया। इसके बाद आता है 3 वर्षीय पंचवर्षीय योजना। 3 एक वर्षीय योजनाएं 1965 में भारत पाक युद्ध के कारण 2 वर्ष तक लगातार भयंकर सूखे के कारण, संसाधनों की कमी के कारण व मूल्यों में आम वृद्धि के कारण चौथी योजना आरंभ नहीं की जा सकी। इसके स्थान पर 3 वर्षीय योजनाएं 1966-69 की अवधि में लागू की गई। इन योजनाओं में पैकेज कार्यक्रमों को अपनाया गया। इस कार्यक्रम में सुनिश्चित वर्षा और सिंचाई वाले क्षेत्रों में किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज बांटे गए। उर्वरकों व कीटनाशकों, दवाइयों को खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध करवाए। यह कार्यक्रम गहन कृषि जिला कार्यक्रम नाम से जाना गया। कार्यक्रम के द्वारा हरित क्रांति शुरू हुई। इस उत्पादन में काफी वृद्धि हुई।
साथ ही उद्योगों का विकास हुआ। 1968-69 में औद्योगिक विकास में तेजी नजर आने लगी। इसके बाद है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न थे: विकास की प्रक्रिया को तेज करना, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना और विदेशी सहायता की अनिश्चितता के प्रभाव को कम करना, कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव को कम करना, सामाजिक न्याय व समानता को बढ़ावा देना, प्रादेशिक असंतुलन को बढ़ावा देना या कम करना, आय में असमानता को घटाना, साधनहीन व कमजोर वर्गों की दशा में सुधार लाना और इनकी स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा व रोजगार की व्यवस्था करना। इस योजना को पूरा करने के लिए 24,812 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया। उपलब्धियां: निर्यात में काफी वृद्धि हुई। निर्यात का मतलब होता है दूसरे देशों को खाद्यान्न की वस्तुएं भेजी गई, खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ गया, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ठीक हो गई। नेक्स्ट आता है पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979, यानी 1974 से 79। इसके मूल रूप से दो उद्देश्य थे: गरीबी को खत्म करना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। इनके अन्य मुख्य उद्देश्य निम्न थे: औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की गई, न्यूनतम कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे मलिन बस्तियों की दिशा में सुधार, सबके लिए पेयजल की व्यवस्था, सबके लिए आवास आदि। इस योजना पर खर्च करने का लक्ष्य 69,300 करोड़ था। उपलब्धियां: खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ गया, सिंचाई क्षमता बढ़ गई। इसके बाद आती है छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1990, 80 से 85। यह योजना मूल रूप से गरीबी उन्मूलन के लिए बनाई गई। इसके मुख्य उद्देश्य थे बेरोजगारी व अर्ध बेरोजगारी को दूर करना था, गरीबी लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना था, कृषि और उद्योग दोनों की अवसंरचना का मजबूत करना, योजना की सफलता के लिए स्थानीय विशिष्ट लोगों का सहयोग लेना है। इस योजना के लिए 1,09,292 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसके बाद आती है आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि लाना, सभी क्षेत्रों चाहे वे उद्योग हो, कृषि हो, खनन हो के उत्पादन में वृद्धि करना, पुराने उद्योगों का आधुनिकीकरण करना, रोजगार के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करना या पैदा करना। इस योजना के लिए 2,18,730 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वार्षिक योजनाएं 1990-92 राजनीतिक कारणों से 8वीं योजना शुरू नहीं की जा सकी। इसके स्थान पर 2 वार्षिक योजनाएं लागू करनी पड़ी। इन योजनाओं को सबसे अधिक जो रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना इसके मुख्य 1992 से 1997 के मध्य चली और इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास में तेजी लाना, आयात में कमी लाना, आवश्यक वस्तुओं की कीमत को स्थिर रखना, आर्थिक विकास की दर का 5.6% वार्षिक लक्ष्य रखना, औद्योगिक विकास का 7.5% वार्षिक लक्ष्य रखा गया। इस पर 4,95,669 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के मध्य में चली। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1,
वित्तीय घाटा कम करना। वित्तीय मतलब जो हमारा गवर्नमेंट रेट होता है उसको कम करना, जनसंख्या वृद्धि को रोकना, नियोजन का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था का प्रोत्साहित करना, स्त्रियों और सामाजिक रूप से वंचित लोगों का सशक्तिकरण, 7 बुनियादी न्यूनतम सेवाओं को सभी के लिए उपलब्ध कराना। इस योजना पर निजी व सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र के व्यय की जाने वाली राशि 22,05,000 करोड़ रुपए निश्चित की गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 इसके निम्न उद्देश्य थे। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद को 8% औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना था। सभी के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना या लाना, लिंग के आधार पर वेतन व मजदूरों में असमानता को कम करना, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, निर्धनता के अनुपात को घटाना, जनसंख्या वृद्धि दर को घटाना, साक्षरता दर को बढ़ाना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, पर्यावरण संरक्षण करना। इस योजना को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्य नीतियां अपनाई गई। रेल मार्ग व सड़क मार्ग का विकास किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को सुनिश्चित भूमिका को बढ़ाया गया। वित्तीय व मौद्रिक नीतियों में लचीलापन लाया गया। सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण किया गया। इसके बाद आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 और 2012। इसके निम्न उद्देश्य थे 100% बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना और 2005 और 2006 को 27.8% गरीबी को घटाकर 2011-12 तक 16.2% करना। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।